जय श्री राम। आप सभी को मालूम चला होगा कि राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी भैया पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। यह खबर सुधीर चौधरी भैया ने स्वयं ट्वीट करके दिया। अब सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। उन्होंने एक ट्वीट डाला था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कर्नाटक में जो सुविधाएं हो रही है वो कुछ विशेष वर्ग को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा, ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा था। तो वहाँ पर कांग्रेस के एक नेता खड़गे का ट्वीट आता है, और यह बड़े वाले खड़गे नहीं, छोटे वाले खड़गे हैं। उनका ट्वीट आता है और वह लिखते हैं कि आप हमारे सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, मतलब गलत माहौल, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और उसके बाद सुनने में आया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर्नाटक पुलिस द्वारा कर लिया गया है। तो भैया सुनो, यह वही कांग्रेस की सरकार है जो हमेशा से राष्ट्रवादी हिंदुओं से नफरत करती रही है। भगवा आतंकवाद से लेकर हिंदू आतंकवाद तक का नैरेटिव गढ़ा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर कर्नल राज पुरोहित तक को आतंकवादी साबित करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। आज वही साध्वी प्रज्ञा सिंह सांसद है और वही कर्नल राज पुरोहित सर सम्मान के साथ वापस सेना ज्वाइन किए, लेकिन आपने उन्हें आतंकवादी बना दिया था। तो लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। अभी आपके मित्र स्टालिन के बेटा ने सनातन धर्म को अपमानित करते हुए डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या कहा। उसके एक मंत्री ने उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर HIV, एड्स, वायरस और क्या क्या कहा, सनातन धर्म को मिटाने तक का बात किया गया। लेकिन कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिन्होंने लठबंधन बनाया है। तो आपको क्या लगता है, हिंदू मूर्ख बैठे हुए हैं? मैं मानता हूँ कुछ हिंदू ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। उनके लिए उनके स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। उनके लिए उनका देश, उनका धर्म, उनका निजी स्वार्थ है। तो भैया ध्यान में रखो, यह लोग जो होते हैं ना कांग्रेसी और इनके समर्थक, ये अपने बाप के सगे नहीं हुए हैं तो आपके क्या सगे हो जाएंगे। अफगानिस्तान का कहानी सबको मालूम होगा। अफगानिस्तान में तो कोई हिंदू नहीं था, सब पहले ही ख़त्म कर दिए गए थे या धर्म परिवर्तित करवा दिए गए थे। लेकिन जो बचे कुछ थे वो भारत भागा या ख़त्म कर दिए गए या धर्म परिवर्तन कर लिए। वहाँ पर कौन थे? टोटल के टोटल मुस्लिम थे। फिर भी वहाँ पर क्या हुआ था अफगानिस्तान में सबको मालूम है। तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की पॉलिसी है उस हिसाब से भारत में इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर नहीं होगा क्या? तो आपको अभी से ही सावधान होकर के चलना पड़ेगा। अपने अच्छाई, अपने बुराई, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रवादी भाइयों बहनों के साथ नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह मैसेज सभी हिंदुओं के लिए है, चाहे वह किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन करते हो। मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ? मुझे तो भाजपा पर भी शक हो रहा है कि यह कौन सी भाजपा है जो हिंदुत्व के नाम पर 2014 में वोट ली थी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, या 2019 में हिंदुत्व के नाम पर वोट ली थी, 300 से ऊपर सीट आए थे, वह भाजपा है। पसमानदा मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में कर्नाटक गवा दिया। आप किसे खुश कर रहे हो भाई? पहले बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करके मनोबल तोड़ा गया, उसके बाद में आपने क्या किया? अब मोनू मानेसर को उठाकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। आपने मजाक बना रखा है या हमें मूर्ख समझते हो? कोई हिंदू मूर्ख नहीं है। यदि आपके पास आज 300 से ऊपर सांसद है तो ध्यान रखो, बहुत जल्द एक भी सांसद नहीं बचेगा, क्योंकि हिंदू किसी के बाप का जागीर नहीं है। हमारे बीच से ही आप भी निकलकर नेतागिरी करते हो तो सोचो। हमें भी मालूम है कि क्या नेतागिरी होता है और कैसे नेतागिरी होता है। एक लिमिट जो होता है ना, उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और वह लिमिट होता है हिंदुओं की सहनशीलता। अगर हिंदू अपनी सहनशीलता को भूल गए तो भाजपा खत्म, संघ खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अगर भाजपा अपने लिमिट को भूल गया तो क्या होगा? क्या उखाड़ लोगे आप? आपकी राजनीतिक दल खत्म हो जाएगी, आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिंदू हजारों वर्षों से हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति भारत के सनातन धर्म का है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा क्या सोच रही है, क्या कर रही है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे नरेंद्र मोदी जी पर हो रहा है, जो नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में इस प्रकार से मतलब हो गए हैं। क्या बोलूँ, पिता समान है। नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो बोलने को तो बहुत कुछ है। अमित शाह को तरीपार कहा जाता है तो हमें तकलीफ होता है, लेकिन आज वो अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री बन के हिंदुओं को तरीपार बनाएंगे क्या?
एक ही व्यक्ति मुझे समझ में आता है जो खुल के डंके की चोट पे काम करते हैं, और वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें दबाने के लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन जितना उनका जन समर्थन है कोई कुछ नहीं कर पाता। तो नाराजगी कांग्रेस से शुरू हुआ था और देखिए बात आ गई भाजपा पे, क्योंकि मन में भाजपा के प्रति बहुत नाराजगी है। बस कहने का यही मतलब है कि जब तक हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, क्योंकि हम सुधर नहीं रहे हैं, हम जाति में बटे हुए हैं। जब मैं एक ट्वीट डालता हूं वहां पर 2000 के आसपास कमेंट आता है पर डे, और उस 2000 कमेंट में से 1500 से ज़्यादा कमेंट होते हैं सेकुलर हिंदुओं का, जो मुझे बेइज्जत करने के लिए आते हैं, मोदी जी के बारे में, राष्ट्रवादी हिंदुओं के बारे में गलत लिखते हैं। तो वो लकड़ी वाली कहानी मालूम है ना, वो कुल्हाड़ी वाली, कि पेड़ को कैसे काटता है तो हमारे पीछे में हमारा ही जाति का व्यक्ति घुसा हुआ है। तो वही चीज़ हम हिंदुओं के साथ में होता है, हिंदुओं को काटने वाला स्वयं हिंदू है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी हिंदू नहीं रहेंगे तो सेकुलर हिंदू सुरक्षित रहेंगे क्या? इतिहास उठा के देख लो ना, आपको मालूम चल जाएगा। मूर्खता मत करो, बहुत मूर्खता कर लिया आपने। इसी मूर्खता में 1000 वर्ष गुलाम रहे हो, लगभग 800 वर्ष मुगलों के, 200 से 250 वर्ष अंग्रेजों के, फिर भी आपको बुद्धि नहीं खुला। अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज यहीं पे छोड़ गए हैं, जो कांग्रेस के रूप में आपके ऊपर 70 वर्षों से अधिक समय तक राज किया। आप लोगों को गुलामी की आदत हो चुकी है, लेकिन मुझे गुलामी में नहीं रहना है। मैं खुल के गुलामी के विरोध हमेशा से आवाज़ उठाते रहूँ और आगे भी उठाते रहूँगा। हमारे बाप दादाओं ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया। अगर गुलामी स्वीकार करते ना तो अभी 2 बोरी चावल लेकर धर्म परिवर्तन कर लेते। 2 बोरी अगर चावल से धर्म परिवर्तन नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके गर्दन पर अगर तलवार रखा जाता है तो तलवार की धार देखकर तलवार पहन लेते हैं। तो हमारे बाप दादा ने ये भी नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम चंदन शर्मा है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। लेकिन यह बात आप जैसे मूर्खों को कब समझ में आएगा जो सेकुलर बनकर घूम रहे हो? सेकुलर बनने से अच्छा है घाघरा चोली पहन लो और चूड़ी पहन लो और आराम से ऐसे ऐसे करके बजाना या उनकी तरह बजाना, ठीक है? मुझे आप में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है, बल्कि आपसे अच्छे वो लगते हैं जो ऐसे ऐसे ठोकते हैं। उनका भी एक विचारधारा होता है, उनका भी वीडियोज वगैरह कभी कभी देखता हूं तो खुल के कहते हैं कि हम राष्ट्र और धर्म के साथ में हैं। लेकिन आप कौन हो भाई? सेकुलर हिंदू का क्या मतलब होता है? सेकुलर हिंदू का मतलब वही होता है जो अभी मैंने बताया। 2 ही चीज होता है, सिर्फ 2 चीज होता है, या तो पक्ष या विपक्ष। या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे विरोध में हो। सेकुलर जैसा कुछ नहीं होता और बीच बीच में कुछ नहीं होता। या तो आप हिंदुओं के साथ हो या आप हिंदुओं के विरोध में हो। तो आप सोच लो आप किसके साथ हो, ठीक है? जय श्री राम।